जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के साथ सुनाता है, तो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड उसके साथ मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग दोस्तों इतनी खतरनाक होती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको ये पता नहीं था कि उसकी जो है वो उसके लिए इतनी बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों को दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं जो कि हाल फिलहाल में ही हमारे देश में घटित हुई होती हैं, अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी को सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। आज की कहानी की शुरुआत हम दोस्तों करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के इंदौर की जो है वो दोस्तों आज की कहानी है। तो होता क्या है कि इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस के पास जो है वो 2.5 महीने पहले एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जहाँ पे उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। बेटी का नाम होता है सैयद सहरा। जो उनके पिता ने जो है वो एक रिपोर्ट लिखवाई होती है कि उनकी बेटी जो है वो गुम हो गई है, उसका कोई भी पता नहीं चल रहा, ना उसका कोई मोबाइल नंबर मिल रहा है। तो बता दें कि सैयद सहरा जो थी वो बी फार्मा की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और एक निजी कॉलेज में जो थी वो अपनी पढ़ाई करती थी। अब उसका जो है वो घर वाले जो है वो लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन घर वालों को जो है वो उसके फोन पे जो है वो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं हो रहा है और ना ही मिल रहा है। तो दिन बीते गए, महीने बीते गए, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 2.5 महीने हो गए, लेकिन बेटी का जो है वो कुछ भी पता नहीं चला। घर वालों ने भी खूब ट्राई की, खूब उसके दोस्तों से पता किया, लेकिन कहीं पर भी जो है वो पता नहीं चला कि आखिर सैयद सहरा जो है वो कहाँ है। बाद में किसी मुखबिर ने बताया कि सैयद सहरा जो थी वो गौरव के साथ जो है वो कार में देखी गई थी। अब पुलिस जो है वो वहीं से छानबीन शुरू करती है कि गौरव आखिर कौन है। तो पुलिस को पता चलता है कि गौरव जो है वो ये सैयद सहरा के साथ जो है वो कॉलेज में ही उसके साथ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसके साथ पढ़ता है, और दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों के जो है वो आपस में रिलेशनशिप में है। तो जब पुलिस को ये पता चलता है तो वो गौरव की तलाश करने लगती है, लेकिन गौरव जो है वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब गौरव जो है वो जब कहीं पर भी नहीं मिलता है तो पुलिस सारी जगह फिर से उसकी लोकेशन ट्रैक करती है, लेकिन किसी से पता चलता है कि गौरव जो है वो यहाँ पे नहीं है, गौरव यहाँ से भाग गया है। पुलिस के डर से जो है वो गौरव यहाँ से भाग गया है। अब गौरव का जो है वो पुलिस पता करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि गौरव जो है वो नासिक में किसी एक अंग्रेजी होटल में जो है वो एक वेटर का काम कर रहा है। अब उसका जो है वो वहीं पे टाइम अच्छा हो बीत रहा था और उसको कोई डर भी नहीं था, कोई भय भी नहीं था कि पुलिस जो है वो मेरा पीछा कर रही है। अब पुलिस जो है वो जब नासिक पहुंचती है तो वो वहां पे जाकर के उस अंग्रेजी होटल में जो है वो गौरव को दबोच लेती है, और जब पुलिस वहां पे उसको दबोच लेती है तो गौरव को जो है पुलिस वापिस ले आती है इंदौर में, और इंदौर में जो है वो उससे सारी पूछताछ की जाती है। लेकिन गौरव जो है वो बिल्कुल भी अपनी पूछताछ में बिल्कुल भी नहीं बताता है कि आखिर सैयद सहरा जो है वो है कहाँ। लेकिन पुलिस जो है वो दोस्तों पुलिस होती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से पुलिस जब गौरव से सच्चाई पूछती है तो गौरव जो पुलिस को सच्चाई बताता है वो बहुत हैरान करने वाली थी। गौरव बताता है कि वो सैयद सहरा को बहुत पसंद करता था और सैयद सहरा भी उसको पसंद करती, दोनों आपस में फ्रेंड थे। लेकिन सैयद सहरा जो है वो और लड़कों से भी बात करती थी, जो कि गौरव को बिल्कुल पसंद नहीं था। गौरव चाहता था कि वो गौरव के अलावा जो है वो किसी और लड़के से बात ना करे, इसलिए उन दोनों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा विवाद होता था और हो भी रहा था। और कारण ये था कि वो और लड़कों से बात करती थी। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो गौरव है ये बताता है कि उसकी एक स्निग्धा जो है वो एक और गर्लफ्रेंड थी और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था। अब
स्निग्धा को पता था कि गौरव की जो है वो पहले वाली जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम सैयद सहरा है। अब गौरव क्या करता था कि अपने सारे बातें जो है वो सैयद सहरा की अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को बता देता था। मतलब उसकी दो गर्लफ्रेंड थी, एक सैयद सहरा और एक स्निग्धा। तो वो उसको अपनी सारी बातें बता देता था, लेकिन जब वो उसको सारी बातें बता देता था तो बहुत ज्यादा हैरान होता था, बहुत ज्यादा परेशान होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। लेकिन उसके दिल, लड़की के दिल में, सैयद सहरा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है कि गौरव जो है उसके साथ जो है वो एक प्लानिंग करता है, जो उसकी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड होती है, कि वो उसको जो है वो अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं और चोराल के जंगल जो है वो वहाँ पे अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। वहाँ पे एक सत्संग होता है, वहाँ पे एक निरंकार सत्संग का भवन है, वहीं पे गाड़ी को रोक देते हैं और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है स्निग्धा, वो उसके पैर पकड़ती है और गौरव जो है उसका गला दबाता है और उसका जो है वहीं पे गाड़ी में कत्ल कर दिया जाता है। और गाड़ी में जब उसका कत्ल कर देते हैं तो उसकी बॉडी को वहां से उठा करके वो छटपटाती रहती है, लेकिन वहां पे सुनने वाला कोई नहीं होता है और वो उसको जान से खत्म कर देते हैं। और जान से खत्म करने के बाद जो है वो उसके शव को जो है वो झाड़ियों में फेंक देते हैं। जब उसके शव को झाड़ियों में फेंक देते हैं तो फिर वो वहां से भाग करके आ जाते हैं। अब गौरव को पता चलता है कि उसके पिता ने जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। तो गौरव घबरा करके पुलिस के डर से नासिक में आ जाता है और जब वो नासिक में आ जाता है तो वो वहां पे वेटर का काम करने लगता है। अब पुलिस जो है वो उससे फिर से वही उसी जगह पर लेकर के जाती है, उसके और उसकी गर्लफ्रेंड को, जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड होती है उसको उसी जगह पे लेकर के जाती है जहाँ पे ये सारा सिलसिला हुआ था। तो गौरव जो है वो उसी जगह पे चला जाता है और जहाँ पे उसका कत्ल किया था और जहाँ पे बॉडी फेंकी थी, तो पुलिस को वहाँ पे कुछ बाल मिलते हैं और कुछ नाखून मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं और वहाँ पे पर्स भी मिलता है और बहुत सारी उसकी ऐसी चीजें मिलती हैं। पुलिस जो है वो सबूत अपने पास इकट्ठा कर लेती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अब वो जो दोस्त थी उसकी, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो तो दुनिया छोड़ करके जा चुकी है और जो उसके पिता को जो है वो पुलिस बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। और जो घर वाले होते हैं वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनकी लड़की का मर्डर कर दिया गया है। अब क्या था दोस्तों, सैयद सहरा ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी और गौरव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के बच्चे जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा किस्सा चला हुआ है, लेकिन ये बहुत गलत चीजें हैं। किसी के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है किसी को भी कुछ पता नहीं होता। कॉलेज में तो बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, उन सबसे बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई आपका एक फ्रेंड है तो उसी से ही बात करते हैं। लेकिन अब जो इसमें जो लड़का होता है, जो प्रेमी होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि वो किस टाइप के दिमाग का है और उसके साथ प्रेमिका के साथ वो नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला है। प्रेमिका को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका प्रेमी उसके साथ ये कर सकता है। अब बेचारी वो तो उनके कहने पे जो है वो गाड़ी में बैठ करके चोराल के जंगलों में चली गई। 26 अप्रैल 2024 को ये जो है वो ये गुमशुदगी की रिपोर्ट बताई गई थी और 8 जुलाई 2024 को जो है वो ये सारी बातें पता चलेगी कि उसका जो है मर्डर कर दिया गया है। दोस्तों जो हुआ सैयद सहरा के साथ बहुत ही गलत हुआ, इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि जिसके भी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है बहुत सोच समझ करके अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाए, क्योंकि किसी के दिल का कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो उनका कुछ भी भरोसा नहीं होता है। एक दो गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड वो होते हैं, सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो दूसरों को अपने दोस्त को एक बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ पे लड़ाई होना झगड़ा होना वो किस तरीके की फ्रेंडशिप है, वो तो फ्रेंडशिप है नहीं। जहाँ पे आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए विश्वास को होना बहुत जरूरी होता है। विश्वास की डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कुछ भी, कितने आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो डोर जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। दोस्ती का धागा इतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस कहानी में जो है बहुत ही गलत हुआ जो कुछ भी हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो सारे जुड़ के माफी मांगती हूँ। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना था, जागरूक करना था कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी भी खत्म करते हैं। कल की एक नई कहानी फिर से मिलते हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।